किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये जेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे, और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जिनके साथ नरमी करनी है। EMKP के एक समझदार अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, लेकिन ये चीज़ उनको भी जेब नहीं देती है चीफ मिनिस्टर। अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, इतना जरूर है कि कोई शिकवा ना करे। PTI का आज इस्लामाबाद में एहतजाज, शाहराहें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। अली अमीन गंडापुर का सरकारी मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाते हुए हर सूरत डी चौक पहुंचने का ऐलान। यलगार रोकने के लिए हुकूमत इन एक्शन। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो टोक कह दिया, किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। कोई एहतजाज के लिए आया तो तैयारी पूरी है, फिर कोई शिकवा ना करे। एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मलेशियन वजीर आजम दौरे पर है। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है और PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी। हम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी से नरमी नहीं की जाएगी। पुलिस पूरी तरह तैयार है। बतौर पाकिस्तानी अमनो अमान की सूरत हाल खराब न करे। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल रखे। इस्लामाबाद रेड जोन के सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखी जाएगी। पंजाब में सियासी इज्तिमाअत, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में दफा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आप सरकारी मुलाजमीन का एक जुलूस लेकर आकर पंजाब के ऊपर हमलावर होते हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशत गर्दी पे नहीं चलता। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। पंजाब में कानून है, कानून पे अमल दरामद है। मुझे तो पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब आगे बढ़ गया है तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। कोई किसी भूल में ना रहना। दहशत गर्दों को कैसे निपटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ को। कुछ लोगों का काम ही इंतशार और जलाओ घेराव है। ये पंजाब की तरक्की रोकने के लिए एहतजाज और हमलावर होते हैं। ये लोग जहनी मफलूज है। इनकी नालायकी है। महंगाई 38% पर थी, आज महंगाई 6% पर है। आवाम की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले धरती पर बोझ है। मेरा दिल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए धड़कता है। पंजाब पर हमलावर होने वाला पैसा आवाम पर खर्च करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। वजीर आला ने हिम्मत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। डी चौक इस्लामाबाद में आज भरपूर एहतजाज होगा। अपना कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब का कहना है, पुरअमन एहतजाज करने वालों पर मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर और दीगर शहरों में सीधे फायर किए गए। झूठे मुकदमात बनाए गए। अब इनका इंजाम करीब आ रहा है। लंदन प्लान के तहत कानून साजी की जा रही है। ये लोग आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, इनका मुंह काला होगा। PTI तसादुम के लिए रेड जोन आना चाहती है। ये लोग इक़्तिदार के लिए लाशें गिराना चाहते हैं। एक वज़ीर आला गुंडागर्दी की बातें करता है। अदलिया को लोगों की जानें बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाबड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएं। बानी PTI को पता है मामूलात दुरुस्त सिमत में चल पड़े हैं। इन्वेस्टमेंट आ रही है, मसाइल हल हो रहे हैं। इन्हें डर है IPPs का मसला हल होने जा रहा है। गुलामी की बात करने वाले अपने आप को यहूद की गुलामी से आज़ाद करें।
आर्टिकल 63 नजरे सानी अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजर सानी अपील मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाती है। चीफ जस्टिस का बड़ा फैसला आ गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरफ रुकनी असम्बली का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक अदालती फैसले के बाद हुकूमत का पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 63 नजरसानी केस में अदालती फैसले के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने का फैसला किया है। इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। ये जो आईनी तरमीम की बिल है, इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं, उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हम किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं कि इस बिल को पास किया जाए। मलेशियन वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान अता किया गया। ऐवान सदर में मलेशियन वज़ीर आज़म के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला शख्सियात की शिरकत। मलेशियन वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बिजनेस डायलॉग से भी खिताब किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया के साथ माशी ताउन के लिए दस्तयाब मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना है। मलेशियन वज़ीर आज़म का भी माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल पर जोर। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बेरूत एयरपोर्ट के करीब शदीद बमबारी। इलाका धमाकों से गूंज उठा। इस्राइली फौज का हिजबुल्लाह के मतवक्के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। दहशतगर्द इसराइल के लबनान पर हमले जारी। मजीद 9 शहरी शहीद, 14 जख्मी। इसराइल ने शहरियों को वस्ती बेरूत में फैजाई हमलों के दौरान निशाना बनाया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक लबनान में 24 घंटे के दौरान 28 हेल्थ वर्कर को शहीद किया गया। 3 दिन में 97 से ज्यादा अमदादी कारकुनों को निशाना बनाया गया। शहीद लबनानी शहरियों की तादाद 1974 हो गई। 127 बच्चे शामिल। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का झड़पों में मजीद 17 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइली फौज पसपा बदहवासी में बख्तर बंद भी छोड़ गई। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में ड्रोन हमलों से भगदड़ बच गई। मुतादिद इसराइली जख्मी। गजा के पनाह गजीन स्कूलों पर भी इसराइली बमबारी। मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। एक तरफा जब्त का मरहला ख़त्म हो गया। किसी भी इसराइली हमले का गैर रवायती जवाब मिलेगा। ईरान का अमरीका को सख्त पैगाम। कहा, इस बार इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के जरिए भेजे गए पैगाम में कहा गया कि एक तरफा तहम्मुल ईरान की कौमी सलामती की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा। ईरान इलाकाई जंग नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए इसराइल को बाज रखा जाए। हमारा रद्द-ए-अमल सिर्फ हमलावर के खिलाफ होगा। अगर किसी मुल्क ने हमलावर की मदद की तो इसे शरीक जुर्म और जायज़ हद समझा जाएगा। सलामती कौंसिल के एक अहम इजलास की तकरीबन 24 घंटे बाद ईरान का बयान। हम इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं देते, मशवरा देते हैं। अमरीकी सदर बाइडन का व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के इसराइल के ईरान पर हुक्म मुमकिना जवाबी हमले के सवाल पर कहा, आज कुछ नहीं होने जा रहा। मेरा ख्याल है कि हमला छोटा होगा।
ईरान किसी भी जाहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मेहरान मवाहिद का कहना है कि ईरान ने रद्द-ए-अमल में इसराइली तंसीबात को टारगेट किया। अमरीका इसराइल का फरीक बनने की बजाय अमन के लिए किरदार अदा करे। ईरानी कौंसल जनरल ने मुमताज़ सहाफ़ी तजिया निगार मुजीबुर रहमान शामी की रिहाइशगाह पर उनकी अयादत के बाद सीनियर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुर्रहमान, मुमताज़ तजिया निगार सजाद मीर, सलमान गनी, मोहसिन कुराया, नसरुल्लाह मलिक, उमर शामी, मुदस्सिर इकबाल, उस्मान शामी और दीगर मौजूद थे। पाकिस्तान की इसराइल के लबनान पर हमलों की शदीद मज़म्मत। मशरिक़ वुस्ता में बड़े जंगी बहास को जन्म देने की कोशिश करार दिया। दहशतगर्दी की असल वजूहात खुद इरादियत का हक न मिलना और तवील हल तलब तनाज़ात को हल किया जाना चाहिए। कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून का जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कहा, आलमी सतह पर इसराइल को जवाब देना ठहराने से दुनिया तशद्दुद और अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी। इसराइल ने साजिश के तहत गजा में मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसराइल को आलमी इंसानी हकूक की कोई परवाह नहीं। बिलावल भुट्टो का हाफिज नईमुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ, मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए साथ दे। अमीर जमात इस्लामी बोले, गजा में हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर को गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता के हालात पर तफसीली बातचीत। अमीर जमात इस्लामी का महमूद खान अचकज़ई से भी टेलीफोनिक रब्ता। हम मुसलमान एंटरटेनमेंट मीडिया में तो बहुत माहिर हो चुके हैं, मगर इस्लामिक मीडिया अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में बहुत कमज़ोर है। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा अवामी इज्तिमा से मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का खिताब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, 5 और 6 अक्टूबर को बाग़ जना पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमा से खिताब करूंगा। महकमा एक्साइज सिंध ने प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन नीलामी का आगाज़ कर दिया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में होगी। नीलामी से हासिल होने वाली रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। आज जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हयातियाती निज़ाम में मौजूद तमाम जानवर कुदरत के माहौलियाती निज़ाम को मतवाज़न रखते हैं। दिन मनाने का मकसद जानवरों के हकूक़ की अहमियत को उजागर करना है। और मुस्कुराहट गर झूठी ही सही, होंठों पे सजी अच्छी लगती है। 4 अक्टूबर को मुस्कुराहट के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मुस्कुराना सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।